सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल हिंदी कनासिज NCERT एंड RBSE फॉर्म मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका अध्यापन कार्य क्या चल रहा होगा, सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा होगा। आपको पता है विद्यार्थियों, कक्षा 10 विषय हिंदी और पाठ नंबर 1 कौन सा है? साखी। और साखी लिखने वाले कौन है? कबीरदास जी। ये जो पाठ है वो आपकी कौन सी बुक में? ये आपके सामने जो तपस, जो आपके काव्य खंड की बुक है जिसमें कविताएं वगैरह है, उसमें ये पाठ लगा विद्यार्थियों। इससे पहले मैंने इस पाठ के कई वीडियो बनाए हैं और अब तक जो है मैं आपको 4 दोहे समझा चुका हूँ बहुत ही विस्तार से। मैंने पहले भी कहा था विद्यार्थियों, इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें भी कहा था कि इस प्रकार जब आप व्याख्या समझ लेंगे, व्याख्या समझनी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तक आपको व्याख्या नहीं आएगी तब तक आप इस पाठ के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे। एक तो पाठ के प्रश्नों का उत्तर, दूसरा जो ये व्याख्या देकर इसमें जो 4 या 5 प्रश्न पूछे जाते हैं उसका अर्थ भी आप तभी कर पाएंगे, प्रश्नों को हल कर पाएंगे जब आप क्या करेंगे, इस प्रकार से इन व्याख्या को समझेंगे। विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम मेधावी कौशिक है और मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ। देखिए विद्यार्थियों, उससे पहले 4 दोहे हुए थे, 5वें दोहे क्यों चलिए। व्याख्या समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है विद्यार्थियों कि आप एक एक शब्दों के अर्थ को ध्यान रखिए। जब आपको एक एक शब्दों का अर्थ मिल जाएगा उसके बाद में कहीं कोई समस्या नहीं होगी। देखिए क्या कह रहे हैं, विह विह भूगंग तंग बरसे मंत न नागे कोई। विह भूगंग भूमंग, विह भूमंग तंग बरसे मंत न नागे कोई। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। देखिए विह, विह का मतलब शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विह का अगर शाब्दिक अर्थ देखे तो वियोग होता है और वियोग का मतलब क्या है? किसी भी व्यक्ति से क्या है? बिछुड़ जाना। वो क्या कहता है? वो वियोग कहता है। तो विह का शाब्दिक अर्थ क्या है? वियोग है। और वियोग का मतलब क्या है? बिछुड़ना। आत्मा परमात्मा से बिछू कर कहाँ आती है? संसार में आती है। और उसके बाद में पुनः कहाँ जाती है? एक लंबे समय के बाद जब वो संसार में अपना क्रिया कर्म करती है तो आत्मा पुनः कहाँ चली जाती है? परमात्मा में चली जाती है। तो ये वियोग है, आत्मा का वियोग है। किससे? परमात्मा से, क्योंकि परमात्मा से आई है, परमात्मा के पास वापस जाना है। तो कबीरदास जी इसी प्रकार कह रहे हैं, विह का मतलब वियोग। भूगम, भूगम का मतलब होता है विद्यार्थियों सांप। अगर भूगम की बात की जाए तो भूगम का मतलब क्या होता है? सांप होता है। तन की बात की जाए तो वो सही होता है विद्यार्थियों। बसे का मतलब होता है बसना। मंत्र, मंत्र आप कह सकते हैं ऐसा कोई एक प्रकार से जो है उपाय या युक्ति जिसे कह सकते हैं। मंत्र का मतलब क्या है? उपाय करना, युक्ति करना, बचने का तरीका ढूंढना। तो आप क्या कह सकते हो? उपाय। नहीं का मतलब, न का मतलब नहीं, नागे का मतलब नगना, और कोई का मतलब एक भी काम नहीं आना, एक भी नहीं। राम का मतलब परमात्मा से होगा या पार ब्रह्म से कह सकते हैं, यहाँ पे अपने पार ब्रह्म परमात्मा से। वियोगी का मतलब वही आपके सामने वियोग। ना का मतलब नहीं, जीवे का मतलब जीना, फिर जीवे का मतलब जीना, और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। उपमा नहीं, यहाँ पे हो जाएगा उपमा। यमक अलंकार हो जाएगा क्योंकि यमक अलंकार में शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। जीवे जीवे, जीवे जीवे का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीना जीना हो जाएगा। और जीवे जीवे के अंदर क्या हो जाएगा? आपके ऐसे एक प्रकार से जीवे जीवे। तो बोहा का मतलब होता है पागन। बोहा का मतलब क्या होता है? अगर ध्यान से देखा जाए तो बूहा का मतलब क्या होता है? पागन होता है विद्यार्थियों। होई का मतलब क्या है? होना। इस प्रकार से मैंने सारे शब्दों के अर्थ आपको बता दिए हैं। दोबारा से देखिए विद्यार्थियों, विह, विह का मतलब वियोग होता है। पहले तो पंक्ति देखिए विद्यार्थियों, पंक्ति क्या कह रही है? विह भूगम तन बसे मंत न नागे कोई। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोहरा होए। विहे का मतलब वियोग से है, भूगम का मतलब सांप से है, तन का मतलब सही से, बसे का मतलब बसना,
मंत्र का मतलब उपाय, नय का मतलब नहीं, नागे का मतलब नगना, कोई का मतलब एक भी नहीं। फिर याम का मतलब पापम, वियोगी का मतलब वियोगी से ही होगा, मतलब वियोग से ले सकते हैं आप। वियोग, वियोग का मतलब आपको क्या होता है, वियोग का मतलब होता है बिछोड़ना, किसी भी चीज से बिछोड़ना। ना का मतलब नहीं, जीवे का मतलब भी जीना हो जाएगा। बोहे का मतलब पागन, होई का मतलब होना। मुझे उम्मीद है विद्यार्थी आपको शब्द, प्रत्येक शब्द के अर्थ समझ में आगे होंगे। जब आपको इस प्रकार से शब्दों के अर्थ पता चल जाएंगे, उसके बाद कभी भी व्याख्या के अंदर कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी, कहीं किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको व्याख्या आपसे कभी गलत नहीं होगी। तो देखिए विद्यार्थियों, कवि यहाँ पे क्या कहे, कवि मतलब कबीरदास जी। और साक्ष्य मतलब याद हो गया होगा, साक्ष्य मतलब क्या बताया था, साक्षी से बताया था। साक्ष्य का मतलब प्रत्यक्ष देखना, आंखों देखा, उस पर कबीरदास जी कहते थे, कानों सुनी बात साथी करते थे। तो कबीरदास जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वियोगी, जो वियोगी व्यक्ति है उसकी दशा बड़ी विचित्र होती है। जो वियोगी है, वियोगी का मतलब मैंने पहले ही बताया, जीवात्मा कहाँ से आती है, परमात्मा के से आती है। संसार में अपने क्रियाकर्म करने के बाद वापस कहाँ जाएगी, उसी परमात्मा में मिल जाएगी। तो ये जो चक्कर है, ये जो जीवात्मा का परमात्मा से बिछोड़ना और पुनः जाकर मिलना, कबीरदास जी इसी को बता रहे हैं, बहुत ही अच्छी लाइनें हैं। कबीरदास जी क्या कहते हैं, जब भी कोई वियोग का सांप रूपी डस लेता है, वियोग का भूम का मतलब होता है सांप, जब भी कोई वियोग रूपी सांप डस लेता है, किसको डस लेता है, सही को। या वियोग रूपी सांप कहाँ बच जाता है, सही सांप जो है वो कहाँ बच जाता है, सही में बच जाता है। वियोग रूपी सांप सही में बच जाता है। या कहने का अभिप्राय यह है कि वियोग रूपी सांप को डस लेता है, डंक मार देता है, आपको काट जाता है, तब क्या होता है, मंत्र नागे कोई, उस समय कोई भी मंत्र, कोई भी उपाय, कोई भी तरीका, कोई भी युक्ति काम नहीं आती है। मंत्र नागे कोई, उस समय कोई भी मंत्र, कोई भी युक्ति, कोई भी तरीका क्या है, काम में नहीं आता है। मंत्र नागे कोई, एक भी युक्ति काम में आती, एक भी उपाय काम में नहीं आता, एक भी दृष्टिकोण काम में नहीं आता। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि जब कोई वियोग का दस सताता है, वियोग रूपी जो सांप दस लेता है, वियोग का दुख हमें बार बार पीड़ा देता है, तो कोई भी उपाय क्या है, कोई भी मंत्र, कोई भी तरीका, कोई भी युक्ति क्या है, काम में नहीं आती है, कोई भी काम नहीं आता है। उस दशा में क्या है, सभी मंत्र क्या है, बेअसर सिद्ध हो जाते हैं। उस दशा के अंदर, उस दुख की अवस्था के अंदर, उस पीड़ा के अंदर एक भी तरीका काम नहीं आता जिससे वियोग का दुख क्या है, कम हो पाए, जिससे वियोगी व्यक्ति क्या है, थोड़ा सा पसंद रह पाए। नहीं, वियोगी व्यक्ति तो दुखी हो जाता है, एकदम ही दुखी हो जाता है, टूट जाता है वियोगी व्यक्ति। कोई भी तरीका, कोई भी उपाय काम नहीं आता है। और राम वियोगी ना जीवे, राम का मतलब परमात्मा से, और परमात्मा से अगर आप वियोग हो गया, परमात्मा से वियोगी व्यक्तियों को भी जीवित ही नहीं रह सकता। क्या कहे कबीरदास जी, राम वियोगी ना जीवे, परमात्मा से वियोग हो गया व्यक्ति जी नहीं पाते। जीवे तो बोरा हो, अगर जी गया तो क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा। अगर वो जी गया तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से पागल हो जाएगा। और पागल अगर वो हो जाएगा तो क्या है, वो दुखी हो जाएगा। पागल का मतलब दुखी से है, उसका दुख कम नहीं होगा। तो इस प्रकार से भगवान की भक्ति का, भगवान के स्नेह का, भगवान के पास जाने का तरीका बता रहे हैं कि बिना भगवान के संसार में कुछ भी नहीं है। देखिए, अगर परमात्मा के वियोगी व्यक्ति जीवित ही नहीं है पाता, वियोगी, राम वियोगी ना जिए, परमात्मा से वियोगी व्यक्ति कभी जी नहीं पाएगा, परमात्मा से अलग हो गए व्यक्ति कभी जी नहीं पाएगा। और जीवित भी रहता है तो उसकी दशा कैसी हो जाएगी, पागल जैसी हो जाएगी। जीवे तो बोरा हो, अगर जीवित भी रहता है तो दशा कैसी हो जाएगी, पागल जैसी हो जाएगी, वो पागल हो जाएगा। यहाँ पे इस प्रकार से कहने का अभिप्राय ये है, कहने का अभिप्राय ये है विद्यार्थियों कि ईश्वर के वियोग की दशा क्या है, बड़ी ही मार्मिक होती है, उसमें आप जीवित नहीं रह सकते। ईश्वर की वियोग की दशा क्या है, बहुत ही मार्मिक होती है, उसमें आप कभी भी क्या है, जीवित नहीं रह सकते। मुझे उम्मीद है आपको पांचवा दोहा समझ में आ गया होगा। इसकी भाषा क्या है, सुक्री भाषा का उपयोग किया है, रूपक अलंकार दिखाई दे रहा है, साथ में प्रतीकात्मक शैली का उपयोग किया है। भाषा कैसी है, अगर भाषा की बात की जाए तो मैंने पहले ही बताया था आपको, कवि की भाषा कैसी है, सुक्री भाषा है। किस प्रकार की भाषा है, सुक्री भाषा है। और अगर आपको यहाँ ये बात की जाए, अलंकार कौन सा है, अलंकार यहाँ पे रूपक अलंकार है। अलंकार यहाँ पे कौन सा अलंकार है, यहाँ पे रूपक अलंकार। और सेनी, सेनी का मतलब होता है लिखने का तरीका,
श्रेणी कैसी है? प्रतीकात्मक श्रेणी है। श्रेणी कैसी है? प्रतीकात्मक श्रेणी। और ये किसमें विद्यार्थियों? 5 नंबर दोहे के अंदर विशेष विशेष बातें बताता हूँ। भाषा कौन सी है? भाषा सुखी भाषा है। अनंका कौन सा? अनंका रूपक अलंकार है। और श्रेणी कौन सी है? प्रतीकात्मक श्रेणी है। श्रेणी कौन सी है? प्रतीकात्मक। प्रतीकात्मक श्रेणी का मतलब क्या है? प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात बताना। प्रतीकों के माध्यम से बात बताना। श्रेणी का मतलब क्या होता है? लिखने का तरीका। श्रेणी का मतलब क्या होता है? लिखने का तरीका। प्रत्येक कवि का अपना अलग तरीका होता है लिखने का तरीका। श्रेणी का मतलब क्या होता है? लिखने का तरीका। मुझे उम्मीद है पांचवा आपको समझ में आ गया होगा। छठे दोहे की ओर चलते हैं। छठे दोहे में क्या कह रहे हैं देखिए। निंदक नेया राखिए आंगनी कुटी बंधाए, बिन साबन पानी बिया नीमन करे सुभाए। निंदक नेया राखिए आंगनी कुटी बंधाए। निंदक नेया राखिए आंगनी कुटी बढ़ाए, बिन सावन पानी बिना नीमन करे सुभाए। निंदक का मतलब यहाँ पे क्या है? निंदक का मतलब है विद्यार्थियों निंदा करने वाला, आलोचक। मैंने पहले ही बताया था निंदा का मतलब क्या है? आलोचना करने वाला, निंदा करने वाला, आलोचना करने वाला, ये आप कह सकते हैं निंदा करने वाला। निंदक नेया, नेया का मतलब होता है पास, रखिए का मतलब होता है रखना। निंदक नेया राखिए आंगनी कुटी बंधाए। अगर ज्यादा ही संभावना हो तो उसे आंगन में रखिए। आंगन का मतलब उसे घर के पास रखिए। आंगन का मतलब, आंगन का मतलब होता है घर के पास है ना, घर में रखना। कुटी का मतलब कुटिया बना, कुटिया बंधाए का मतलब होता है कुटिया बनाकर। कुटिया बंधाए, कुटिया बंधाए का मतलब कुटिया बनाकर। कुटिया बनाकर। जहां तक संभव हो निंदा करने वाले को, आलोचना करने वाले को कहाँ रखना चाहिए भाई? अपने घर के अंदर आंगन में रखना चाहिए, कुटिया बनाकर रखना चाहिए। बिन, बिन का मतलब होता है बिना। बिन का मतलब बिना होता है। साबुन का मतलब पता ही है, साबुन से लेंगे अपने। पानी का मतलब पानी से। फिर बिन का मतलब बिना। नीमन का मतलब होता है नीमन, स्वच्छ। करे का मतलब होता है करना। सुभाई का मतलब स्वच्छ, सुंदर। मुझे उम्मीद है आपको प्रत्येक शब्द का अर्थ आ गया होगा। सुभाय, स्वच्छ करना, नीमन करना, स्वभाव। सुभाय, स्वभाव, नीमन करना, स्वच्छ करना। अब देखिए, मुझे उम्मीद है प्रत्येक शब्द का अर्थ आ गया होगा। निंदक नेया राखिए आंगन कुटी बंधाए, बिन साबन पानी बिना नीमन करे सुभाए। निंदक नेया राखिए आंगनी कुटी बंधाए, बिन सावन पानी बिना नीमन करे सुभाए। कबीरदास जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं? निंदक का मतलब होता है आलोचना करने वाला, निंदा करने वाला। जो व्यक्ति वास्तव में बिना किसी प्रकार का भेदभाव किए अगर आपकी निंदा करता है, आपकी आलोचना करता है, आपको ये बताने का प्रयास करता है कि आप में ये कमियां है, इन कमियों को अगर आप दूर कर देंगे तो आप निस्संदेह जीवन में क्या होंगे? प्रगति की हो जाएंगे, विकास की हो जाएंगे। तो कबीरदास जी यहाँ पे क्या कहते हैं? निंदक नेया, नेया का मतलब पास, राख्या मतलब रखना। कि निंदा करने वाले को, आलोचना करने वाले को अपने पास ही रखना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं निंदा करने वाले को, निंदक को अपने पास ही रखना चाहिए। और ज्यादा ही हो तो उसे क्या है? आंगन कुटिया बताए, उसे अपनी आंगन में कुटिया बनाकर बसा दीजिए। घर के बीचों बीच आंगन होता है, वहां उसको अपने पास रखिए, 24 घंटे अपने पास रखिए। कुटिया बढ़ाए का मतलब कुटिया बनाकर, अगर संभव हो तो आंगन में कुटिया बनाकर उसे अपने पास रखिए। क्योंकि अगर वो आपके पास है तो निस्संदेह आपके अंदर जो अवगुण है वो समाप्त होते रहेंगे। वो निंदा करता रहेगा, वो आलोचना करता रहेगा, आपके अवगुण क्या होते हैं? समाप्त होते रहेंगे। बिन साबुन पानी बिना नीमन करे स्वभाव। बिना साबुन और पानी के, कबीरदास जी क्या कहते हैं? बिना साबुन और पानी के वो क्या कर देगा? आपके शरीर को स्वच्छ कर देगा, आपके स्वभाव को नीमन कर देगा। स्वभाव को नीमन करने का मतलब आपके अवगुणों को समाप्त कर देगा, आपको गुणवान बना देगा, आपका विकास होगा, आपकी उन्नति होगी। देखिए दोबारा देखिए विद्यार्थियों, निंदक नेया राखिए आंगन कुटी बंधाए, बिन साबुन पानी बिना नीमन करे सुभाए। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि निंदक को, निंदा करने वाले को हमेशा क्या आना चाहिए? सदैव अपने पास होना चाहिए। जहां तक संभव हो उसे जो है वो आंगन में कुटिया बनाकर रखना चाहिए, आंगन में कुटिया बनाकर रखना चाहिए। क्योंकि वह क्या है? हमारे दोषों को, हमारे कमियों को, हमारी गलतियों को बताता रहता है, उजागर करता रहता है।
हमें अवगुणों को बताता रहता है, हमें गुणवान बनाता रहता है, वह हमारे अब आचरण को, कमियों को निकाल कर हमें क्या कर देगा, स्वच्छ कर देगा, निबंध कर देगा। इस प्रकार बिना साबुन और पानी के, बिना साबुन बिना पानी, बिना साबुन और बिना पानी से क्या है, हमारा स्वभाव क्या है, निमन हो जाएगा, हमारा स्वभाव शुद्ध हो जाएगा, हमारा समाज निमन हो जाएगा। हम जब साबुन से नहाते हैं तो हमारे बाहरी जो मेन है, बाहरी जो अस्वच्छता है वो स्वच्छ हो जाती है, लेकिन अंदर की अस्वच्छता तभी स्वच्छ होगी, अंदर के अवगुण तभी निमन होंगे, अंदर की जो है वो आप कह सकते हैं मैन तभी साफ होगा, बुराइयां तभी समाप्त होगी जब क्या होगा, निंदक होगा। तो निस्संदेह विद्यार्थियों, इस दोहे को आपको समझ में आ गया होगा, चौथा दोहा। इसमें अगर व्याख्या की बात की जाए तो निंदा की महत्ता बताया गया, निंदक की महत्ता बताया गया, निंदा की नहीं निंदक की, कि वास्तव में निंदा करने वाले को अपने पास रखना चाहिए, आलोचना करने वालों को अपने पास रखना चाहिए, जिससे क्या है आपकी उन्नति हो। इसके साथ साथ सुक्री भाषा का उपयोग किया है। और निंदक नेया में कौन सा अलंकार है, आप देखिए, आपको पता होगा, निंदक नेया, नय का क्या हुआ है भाई, पुण्यवती हो रही है, नय की पुण्यवती हो रही है, इसने कौन सा अलंकार हो जाएगा, नय की क्या हुई है, पुण्यवती। और जब नय की पुण्यवती हुई है तो कौन सा अलंकार बताया था मैंने, अनुप्रास अलंकार बताया था। कौन सा अलंकार बताया था, अनुप्रास अलंकार बताया था। तो मुझे उम्मीद है इस प्रकार से आपको छठा दोहा भी समझ में आ गया होगा। पहले दोहे के अंदर भाषा कौन सी है, सुक्री, अलंकार रूपक है, प्रतीकात्मक श्रेणी है। दूसरे दोहे के अंदर भाषा कैसी है, सुक्री है, अलंकार कौन सा, अनुप्रास अलंकार है। और निंदकों की महत्ता बताई गई है कि निंदा करने वाले को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आए तो ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। विद्यार्थियों, बार बार वीडियो को देखिए, याद करने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको पता है मेरे द्वारा वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि आपको समझ में आए, आपको साथ साथ में याद हो। तो घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, बार बार वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए और खूब मन लगा कर पढ़िए। विद्यार्थियों, धन्यवाद।